हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं दर्पण का रेखीय आवर्धन। दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने दर्पण का सूत्र पढ़ा था। दर्पण का सूत्र में आपने पढ़ा था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यह सूत्र चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए लागू होता है। ठीक है, यह बताया गया था। अब हम लोग देखते हैं दर्पण का रेखीय आवर्धन के बारे में। दर्पण का रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से लिखते हैं। क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। यह हमारा एक वस्तु है ओ डैश, वस्तु है ओ डैश। अब इससे प्रकाश की किरणें चल रही हैं। दो प्रकाश की किरणें हैं, एक है ओ डैश ए और एक है प्रकाश की किरण ओ डैश बी। ओ डैश ए जो प्रकाश किरण है वह बिंदु ए से टकरा रही है और फोकस एफ से होकर गुजर जा रही है। ठीक। और जो प्रकाश किरण ओ डैश बी है वह वक्रता केंद्र सी से होकर गुजर रही है और टकरा के वापस लौट आ रही है। तो यह दोनों किरण ओ डैश ए और ओ डैश बी एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। तो जहां पर काट रही है वहां से अक्ष से आई डैश एक लंब डाल रहे हैं। यह प्रतिबिंब बन रहा है किसका? वस्तु ओ डैश का। तो वस्तु ओ डैश का एक प्रतिबिंब बन गया आई डैश। ठीक है। परिभाषा के अनुसार प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? तो प्रतिबिंब की लंबाई यह अक्ष के नीचे बन रहा है इसलिए इसको माइनस लेंगे, जैसा कि आपने सूत्र परिपाटी पढ़ा है। और जो अक्ष के ऊपर होता है उसको धनात्मक लेते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई मान ले रहे हैं एच, नीचे है इसलिए माइनस एच। वस्तु की लंबाई एच जो ऊपर है तो प्लस एच। प्रतिबिंब की लंबाई माइनस एच, वस्तु की लंबाई एच। तो रेखीय आवर्धन क्या होगा? वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन यम कहते हैं। तो यम बराबर एच डैश बटे एच। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई यम बराबर एच डैश बटे एच। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? माइनस एच डैश बटे एच। यह हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें, माइनस एच डैश बटे एच बराबर हो गया आपका, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ऊपर नीचे है तो कैंसिल हो गया, तो v बाई यू। ठीक है। यह v बाई यू क्यों रखे हैं? क्योंकि जब हम ध्रुव P से दूरी लेते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी पी आई यह होगी आपकी माइनस v और वस्तु की दूरी पी ओ यह होगी माइनस यू। ठीक है। तो यह दूरी हो गया आपका माइनस v बटे माइनस यू और यह हो गया आपका माइनस एच बटे एच। यह लंबाई हो गई, यह दूरी हो गई, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यह हो गया v बाई यू और यह माइनस एच बटे एच डैश बटे एच। ठीक। अब यह माइनस को हम इधर भेज दें, यह हो जाएगा एच डैश बटे एच बराबर माइनस v बाई यू। एच डैश बटे एच बराबर माइनस v बाई यू। एच डैश बटे एच को यम कहते हैं, तो यम बराबर हो जाएगा माइनस v बाई यू। रेखीय आवर्धन यम बराबर माइनस v बाई यू। ठीक है। या यम बराबर एच डैश बटे एच। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन यम बराबर माइनस v बटे यू या रेखीय आवर्धन यम बराबर एच डैश बटे एच। ठीक है। तो यह हमारा सूत्र मिल गया। देख लें आप, रेखीय आवर्धन। हाँ, चिन्ह परिपाटी लगाया गया यहाँ पे, माइनस एच डैश बटे एच बराबर माइनस v बटे माइनस यू। माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो माइनस एच डैश बटे एच बराबर v बाई यू, या माइनस इधर कर देंगे तो यम बराबर एच डैश बटे एच बराबर माइनस v बाई यू। यह आपका रेखीय आवर्धन यम है। यम बराबर माइनस v बाई यू समीकरण नंबर 9, या यम बराबर एच डैश बटे एच समीकरण नंबर 8। यह दर्पण समीकरण आप पढ़े हैं।
1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यह संबंध दर्पण समीकरण कहलाता है, जिसको हमने पीछे अवतल दर्पण लेके प्रूव किया था। दर्पण समीकरण हमने किसको लिया था? अवतल दर्पण, और उसको लेकर हमने प्रूव कर दिया था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जिसे दर्पण समीकरण कहते हैं। फिर आपने देखा रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो दर्पण का रेखीय आवर्धन यम जो होता है वह प्रतिबिंब की साइज एच डैश और वस्तु की साइज अर्थात बिंब की साइज एच के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं, अर्थात यम बराबर एच डैश बटे एच। एच और एच डैश को मान्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक और ऋणात्मक लिया जाएगा। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है माइनस एच डैश बटे एच बराबर माइनस वी बाई यू। ठीक है, तो इस तरह से यम बराबर माइनस माइनस कैंसिल, तो माइनस एच डैश बटे एच बराबर वी बाई यू हो जाएगा, या एच डैश बटे एच बराबर माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस वी बाई यम बराबर एच डैश बटे एच या यम बराबर माइनस वी बाई यू। यह हमें क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन का समीकरण कहलाता है। ठीक है, थैंक यू।